चालक में एकांक समयांतराल में प्रवाहित, हाफ में लिखते हैं, में हाफ बोर्ड में लिखते हैं, प्रवाहित आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक है ना। इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं, यानी I बराबर Q/T, यह इसका फार्मूला होता है। इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। इसमें क्वेश्चन जो दिया है वो आपके सामने है। किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध। किसी चालक में बहने वाली धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। और उसके बाद क्वेश्चन है, शांति काल किसे कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो आइए हम समझाते हैं आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसको बताने के बाद ही हम अपवाह वेग आपको बता पाएंगे। ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन हम इसमें बता देते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन आइए समझिए मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ठीक ना। जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन आप लोग कहते हैं। देखिए, किसी चालक में उपस्थित वह इलेक्ट्रॉन जो अपने परमाणुओं से अलग होकर उस चालक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना। उस चालक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना। वह मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति भी करता है। अब देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग को जब अनियमित गति करेगा तो मुक्त उसका वेग होगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग को ही हम क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कोई चालक है जिसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है ना। कोई चालक है जिसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में मोशन में होंगे, गति में होंगे। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति में होंगे तो एक दूसरे से टक्कर होगा उनका। हो सकता है एक दूसरे से तीसरे से टक्कर हो। तो जब दो इलेक्ट्रॉनों में टक्कर होने के बाद उनके जो बीच की दूरी होगी, यानी चली गई उनके द्वारा चली गई जो दूरी होगी, उसी दूरी को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है ना। उसी को हम क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक, उसको माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब इसमें एक आता है शांति काल किसे कहते हैं। तो जब दो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर होंगे, टक्कर के पश्चात ध्यान समझिएगा कुछ दूरी तय करेंगे, तो उस दूरी को, ठीक ना, उस पथ की लंबाई को, उस दूरी को ही, उस चाल, उस वेग को, उस पथ को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। लेकिन जब चलेगा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जब चलेगा तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, यानी दो टक्करों के मध्य लगे समय अंतराल को शांति काल कहते हैं। बात समझ में आया? दो टक्करों के मध्य लगे समय अंतराल को क्या कहते हैं? शांति काल कहते हैं। तो आइए मुक्त इलेक्ट्रॉन बताते हैं। लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉन
जो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग होकर चालक में अनियमित गति करते हैं उस इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? मुक्त। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग होकर, ठीक है ना, अपने परमाणु से अलग होकर, जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा, समझ लेना, जिस मेटल में, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन होगा उसमें एटम अवश्य होगा। एटम नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक ना। तो जिस पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वह इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग होकर चालक में, यानी चालक की बात करें, चालक के इलेक्ट्रॉन की बात करें, अनियमित गति करता है। कैसा? अनियमित, इधर उधर घूमता जाता है। उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आइए हेडिंग अगला जो होगा, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं? देखिए, अब इसका परिभाषा लिखते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है ना, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन टक्कर होगा, टक्कर के बाद जो दूरी चलेगा उसी दूरी को, उसी पथ के लंबाई को, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, श्रांति काल। ध्यान से देखिए, श्रांति काल, इसको अंग्रेजी में टाइम रिलैक्सेशन कहते हैं, या टाइम रिलैक्सेशन कहते हैं। श्रांति काल, यानी श्रांति काल किसे कहते हैं? तो देखिए, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी में दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी में लगा समय क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। श्रांति काल कहलाता है। दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी में लगा समय
क्या कहलाता है? शांतिकाल। ठीक है ना। वैसे तो आप इसका स्मॉल पार्ट पढ़ लिए। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर जो हम लेके चलते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा हुआ है 2022 में। 22 में है जो क्वेश्चन, इसके पहले हम पढ़े वही क्वेश्चन है, एक बताओ देख लीजिए। अंसाल्व से पढ़ रहे हैं। किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध लिखिए। तो अनुगमन वेग आपको हम नहीं बताए हैं। चलिए पहले अनुगमन वेग बता देते हैं, उसके बाद हम संबंध बता देते हैं। इन चालक में प्रवाहित धारा हम बता दिए। अनुगमन वेग क्या होता है उसको बता देते हैं। इसको अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग यहाँ पे लिख देते हैं, या अपवाह वेग। ठीक है ना, अनुगमन या अपवाह वेग। आइए इसको हम समझाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को यहाँ पे लिखते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, मान लिया कोई चालक तार है, ध्यान से देखिए। मान लिया कोई एक मोटा सा चालक तार है, ठीक ना, या क्या है? तार है। इसको जूम किया गया है, ये चालक तार है कोई। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज है, इसका प्रवाह इधर है, इसका वेग यानी vd इधर है। देखिए जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके ठीक विपरीत दिशा में क्या चलता है? करंट चलता है, धारा चलता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो धारा जो होगा वो राइट से लेफ्ट में बहेगा। अब हम आपको बता रहे हैं अनुगमन या अपवाह वेग। तो अनुगमन या अपवाह वेग बताने हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को ही अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है, संबंध इसमें दिया है, अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो अब संबंध हम निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं विद्युत धारा तथा अपवाह, ये हेडिंग है, अपवाह वेग में संबंध। ठीक है, इसमें लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब संबंध निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे माना किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित धारा, तो यानी I बराबर अभी पढ़े आप लोग Q/T, यहीं पढ़े हैं। इसको समीकरण नंबर 1 कर लिए। फिर से लिखेंगे माना चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग vd
तथा चालक का क्षेत्रफल ए, लंबाई एल और चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तब आवेश Q बराबर n e। अब लिखेंगे समीकरण 2 हो गया, 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन n बराबर NaVdt, ठीक है ना। तब समीकरण 2 से हो जाएगा Q बराबर इस n के जगह पे हम लिखेंगे NaVdt और यह हो गया E, ठीक है ना। इसको समीकरण 3 बना लेते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1 और 3 वी गेट 1 और 3 से Q का मान रख देते हैं। I बराबर Q का मान है NaVdt, NaVdt T से T कट गया, I बराबर NeAVD, यही संबंध है और इसका मात्रक एम्पियर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग जो 2 नंबर में पूछता है। हम इससे कहें 2 नंबर से अधिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसको आप लोग नोट कर दीजिए, नोट कीजिए, हम इरेज कर दें। तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आंसर से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है यदि R प्रतिरोध तथा C धारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि RC का मात्रक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नीचे शो कर रहा है, इसमें दिया है R प्रतिरोध हो। सॉल्यूशन इसका लिख रहे हैं, सॉल्यूशन इसमें दिया है R प्रतिरोध हो। प्रतिरोध क्या हो? प्रतिरोध R हो और धारिता क्या हो? देखिए इसमें दिया है धारिता C हो, तब RC का मात्रक, ठीक है ना। तब RC का मात्रक इक्वल टू R का मात्रक, ध्यान से देखिए, यानी R प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम हो गया, C यानी धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड हो गया, ठीक है। अब ओम को हम तोड़ेंगे तो आप लोग जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, R इक्वल टू V/I होता है, ठीक है ना। तो ओम का मात्रक फिर से इसको चेंज करेंगे, ओम को चेंज करेंगे तो हो जाएगा वोल्ट बटा एम्पियर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इनटू फैराड को, ठीक है ना। फैराड को हम तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा
कूलाम बटा वोल्ट। ठीक है, अब देखिए वोल्ट से वोल्ट को काट दिए, ऊपर हो गया कूलाम को तोड़ दें, तो कूलाम को तोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए, एम्पियर, एम्पियर, कूलाम को तोड़ दें सेकंड, एम्पियर सेकंड हुआ, कूलाम को तोड़ें तो नीचे क्या बचा है एम्पियर, तो नीचे हो गया एम्पियर। अब एम्पियर से एम्पियर काट दीजिए, क्या हुआ मात्रक सेकंड, किसका मात्रक हुआ आरसी का, आरसी का मात्रक कितना हुआ सेकंड हुआ। अब नीचे लिख लेंगे आरसी का बीमा, आरसी का बीमा, बीमा भी कई बार पूछा हुआ है, तो आरसी का बीमा टी होता है। ठीक है ना, तो ऐसे एक क्वेश्चन नोट करिए, 2019 में एक बार पूछा है, एक बार 22 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन है आवेश की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। तो हम परिभाषा लिख रहे हैं, आपको आवेश की गतिशीलता बताना है। पहले तो आप समझिए आवेश की गतिशीलता होती क्या है। देखिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताए हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब आवेश प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और प्रति एकांक क्षेत्रफल में से, प्रति एकांक क्षेत्रफल में से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, उनकी जो गति होती है उसी को हम गतिशीलता कहते हैं। उनकी जो नियमित गति होती है, प्रति एकांक क्षेत्र में कितना इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, जो उनकी वही गति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं गतिशीलता, गतिशीलता, इसको अंग्रेजी में मोबिलिटी कहते हैं। ठीक ना, अब इसका परिभाषा लिखते हैं, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, लिखेंगे इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। जो इसका फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू VD/E, म्यू इक्वल टू क्या होता है VD/E। इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड।
ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम अंसाल्व से पढ़े हैं, नीचे क्वेश्चन शो कर रहा है, देखिए दिया है कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टॉर्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। 8वां करके क्वेश्चन दिया है, ओमी तथा अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता भी तथा धारा के बीच ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सलूशन देखिए आप लोग, जो बोर्ड पे शो कर रहा है। इस क्वेश्चन का सलूशन देखिए, यहाँ पे लिखते हैं सलूशन कहाँ है। एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस कम विभवांतर के लिए, ठीक ना, टॉर्च के बल्ब का ग्राफ खींचने के लिए बोला है। तो आपने ओम का नियम पढ़ा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि नियत रहे तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपातिक होती है। यानी कहने का मतलब है, जो आर होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, चालक में बहने वाली धारा जो चालक के सिरों पे लगाया गया विभवांतर भी है, ध्यान से देखिए, लगाया गया विभवांतर जो भी है वो चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी भी इक्वल टू अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो नियतांक हो गया, यानी आर आई या आई आर, यानी आर इक्वल टू भी बाई आई। और जो आर का मान होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी को ओम का नियम कहते हैं। ठीक ना। अगर जो सर्किट, जो परिपथ इस नियम को फॉलो नहीं करेगा, जिस प्रतिरोध में ओम का नियम का पालन नहीं होगा, वह अनओमी प्रतिरोध कहलाएगा। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछता है आपको, ओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, अनओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो ऐसा प्रतिरोध, ध्यान से देखिए, ओमी के बारे में बता रहे हैं, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता हो, अर्थात आर इक्वल टू भी बटा आई या भी बटा आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसे ध्यान से देखिए, इसको आर करके लिख सकते हैं, भी बटा आई इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक ना, भी बटा आई इक्वल टू कांस्टेंट। जो भी बटा आई है ये कांस्टेंट होगा, जब नियत होगा तब ओम का नियम क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ठीक है। लेकिन यदि किसी परिपथ के लिए, ध्यान से समझिए, यदि किसी परिपथ के लिए भी बटा आई का मान नियत नहीं है तो जो वह परिपथ होगा उसको अनओमी परिपथ कहेंगे, और उसमें लगे हुए प्रतिरोध भी अओमी होंगे या अनओमी होंगे। ठीक ना। तो इसमें टॉर्च के लिए कहा है, सपोज करते हैं ओम के, इसके लिए जो ग्राफ आप लोग पढ़े हैं, सत्यापन किए हैं ओम का नियम, इसके लिए ग्राफ पढ़े हैं, तो भी और आई के बीच में जो आप ग्राफ बनाए हैं, ध्यान से देखिए, इधर आई है एम्पियर, इधर भी है वोल्ट। इसके नियम के लिए, इसके लिए जो ग्राफ बनाए हैं यह एकदम कांस्टेंट है, यानी स्ट्रेट लाइनिंग में है, यानी भी बाई आई इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। यह ओम के नियम के लिए है। लेकिन ध्यान से देखिए, यदि किसी परिपथ में, जैसे हम परिपथ को बनाते हैं, सपोज करिए कोई परिपथ बनाते हैं, यहाँ पे ओम के नियम का ही परिपथ बना देते हैं। ये आपका रियो, प्रैक्टिकल आप लोग किए होंगे, तो यह है आपका रियो स्टेट, जिसको आप लोग धारा नियंत्रक कहते हैं। ठीक है ना। लगा देते हैं बैटरी, यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, प्लस हो गया या माइनस हो गया। इसमें एक लगा देते हैं अमीटर, अमीटर के बाद इसमें एक लगा देते हैं वोल्ट मीटर। ध्यान से देखिए, वोल्ट मीटर हो गया, और वोल्ट मीटर के सिरों के बीच अज्ञात प्रतिरोध लगा देते हैं, और ये रियो स्टेट है जो धारा को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे एक लगा होता है आपका के, जिसको कुंजी कहते हैं। देखिए, जब कुंजी से धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अमीटर बताता है कितना करंट इसमें है, वोल्टमीटर वोल्टेज बताता है, और यही जो प्रतिरोध है
यही क्या है, यही अज्ञात प्रतिरोध है। इसी का मान निकालते हैं और निकालने के बाद जो ग्राफ बनाते हैं वह एक कांस्टेंट आता है। क्वेश्चन में कहा है यदि इस प्रतिरोध के जगह पे, ध्यान से समझिए, इस प्रतिरोध के जगह पे अगर हम एलईडी, देखिए इस प्रतिरोध के जगह पे अगर हम एलईडी बल्ब लगा दें, टॉर्च में जो बल्ब होता है वह एलईडी होता है, ठीक ना। एलईडी बल्ब को अगर हम लगा दें, एलईडी, एलईडी का पूरा नाम जो होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक ना, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी। अगर इसके जगह पे एलईडी लगा दें तो क्या होगा, उसका ग्राफ क्या होगा। तो आपको हम बता दें, जब एलईडी लगाएंगे तब कुछ क्षण के लिए एलईडी में कुछ क्षण के लिए V/I का मान कांस्टेंट होगा, ठीक ना। लेकिन कुछ क्षण के बाद ओम का नियम वहाँ पे फेल हो जाएगा। यानी किसी चालक की जो भौतिक अवस्था है, इससे ताप दाप नियत रहे, तो इसमें नियत नहीं होगा। कोई भी बल्ब जलता है तो उसका ताप कुछ क्षण के लिए नियत होता है, लेकिन उसके बाद उसका ताप बदल जाता है, बढ़ता है। जब ताप बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा, ठीक ना, उसमें धारा का प्रवाह भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ओम का नियम लागू नहीं होगा। और यहाँ पे एलईडी बल्ब लगाने के बाद इसका जो ग्राफ होगा, यानी बल्ब लगाने के बाद लिख लेंगे प्रतिरोध के जगह बल्ब लगाने के बाद ध्यान से देखिए ग्राफ। अब प्रतिरोध की जगह पे हम बल्ब लगा दिए, तब वहाँ पे जो ग्राफ बनेगा आपका V और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, V और I के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कर्व हो जाएगा। क्या होगा, कर्व हो गया। और कुछ क्षण के लिए देखिए यहाँ पे कुछ क्षण के लिए यह स्ट्रेट है, उसके बाद कर्व हुआ, तो यहाँ पे V/I बराबर अनियत हो जाएगा, अनियत, ठीक ना। और यहाँ पे V/I क्या है, नियत है, नियत। तो कुछ क्षण के लिए V/I नियत है, उसके बाद अनियत हो गया, अनकांस्टेंट हो गया, ठीक ना। तो यही ग्राफ आपसे पूछ रहा था। ये तो फिगर हम बनाए आपको समझाने के लिए सर्किट में कैसे हम प्रतिरोध के जगह पे एलईडी को जोड़ते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया तो ठीक है, इसको नोट करिए। अगला हम बता दें, क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए जो बोर्ड पे शो कर रहा है। यह विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र व मात्रक लिखिए, ठीक ना। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र व मात्रक लिखना 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन का सलूशन हम बताते हैं, और ठीक इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि हम दोनों बता देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक तथा बीमा क्या है। तो हम विशिष्ट चालकता बता देते हैं, मात्रक बता देते हैं, बीमा बता देते हैं, सूत्र बता देते हैं। सलूशन, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन समझिए आप लोग क्या कह रहा है। यह बहुत ही आसान है। इसमें लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते
हैं, इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं यानी इसको सिग्मा से व्यक्त कर, और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो। इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, क्योंकि 1/रो है तो 1/ओम 1/मीटर हो जाएगा। तथा इसका बीमा लिखी से निकालते हैं 1/ml3 ओम का बीमा लिख रहे हैं T⁻³ A⁻²। ठीक ना? इसको सॉल्व करें, ऊपर ले चलें, m⁻⁻1 l⁻−3 T⁻3 और A⁻2 नीचे से ऊपर ले चलेंगे तो पावर चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस के सिम। यही इसका बीमा होता है। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है, पूछा है 1 नंबर में। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, आंसर से हम पढ़ रहे हैं। एक चालक के पदार्थ की विशिष्ट चालकता की गणना कीजिए। तो विशिष्ट चालकता का गणना हम कर दिए। उसमें अगला दिया है जिसकी लंबाई 3 मीटर, परिच्छेद क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध 2 ओम है। इसमें एक हाफ पार्ट का सॉल्यूशन हम दे दिए हैं। उसके बाद हाफ का जो है इसमें उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन डेट लिखते हैं। क्या दिया है? तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। एल दिया है 3 मीटर। उसके बाद दिया क्षेत्रफल कितना है? 0.02 mm मिली स्क्वायर और प्रतिरोध दिया है 2 ओम पूछ रहा है। तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो और 1/रो को लिख L/रो रो का मान होता है RA। L का मान कितना है? 3। मिलीमीटर को मीटर में बदल लें तो यह हो जाएगा 0.02 × 10⁻⁻6 मीटर। यह है 2 और यह हो जाएगा 0.02 × 10⁻⁻6। 6 को ऊपर ले चलें, तो इसको लिखेंगे 3/2 × 0.02 ऊपर ले चलें तो 10⁻6 ऊपर नीचे गुणा करा दें 100 से, तो यह हो जाएगा 3 × पावर 6 है, 2 और आ जाएगा 10⁻8 और ये हो जाएगा 4। क्योंकि इसका गुणा कराएंगे तो 1 0 से 1 कट गया है, दशमलव के इधर आ गया। और इसको सॉल्व करें तो 3 में 4 से भाग दे दें। ठीक है, या इसके पावर में से 1 कम कर दें तो 30 × 10⁻7/4। तो 4 7 28, 4 5 20 × 10⁻7, 7.5 × 10⁻7। 21 में आ गया आपका ओम मीटर इनवर्स। ये आंसर हो गया, नोट करिए। बहुत ही